नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और ये हाई स्कूल पास बच्चों और अभ्यर्थियों के लिए है। जीडी नाम आप सुन चुके होंगे, चूँकि वीडियो लेट बन रहा है किसी कारणवश, पर देर आए दुरुस्त आए। एक चीज़ याद रखेंगे, इस जीडी की वैकेंसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले कि वैकेंसी आपको दिख रही है 39,481, पर यह स्टेट वाइज जब बढ़ती है तो वैकेंसी 4-5 हज़ार कोटा ही आता है। 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा कि एसएससी जीडी में किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया जाए कि बच्चे मैक्सिमम नंबर लेकर आएँ। एक एसएससी जीडी ऐसी पोस्ट है जो हाई स्कूल पास बच्चे को भी नौकरी दे देती है। महीने की लगभग 40,000 सैलरी वो पा सकता है अपनी उस उम्र में जिस उम्र में लोग संभल नहीं पाते। एक कहावत भी बड़ी फेमस है कि जिस उम्र में लोग संभलें उस उम्र में अगर आपके पास जॉब हो जाए तो दुनिया में आप लाजवाब हैं ही। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस नोटिफिकेशन में पूरा आप देखेंगे कि किस हिसाब से नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या अपेयरिंग वाले बच्चे हाई स्कूल जिनका पूरा हुआ है या अभी चल रहा है इस सत्र में वो शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चीज़ें देखी जाएँ, बात ध्यान से समझिए। 5 तारीख 9वां महीना, यानी इसी महीने की 5 तारीख से ऑनलाइन शुरू हुआ। 5 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हुआ और ये चलेगा कब तक? 14 तारीख 10वां महीना, यानी 14 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। इस बीच एक महीने से ज़्यादा समय है आपके पास। आप बड़े आसानी से 1 महीना 9 दिन का आपके पास टोटल समय है, आप बड़े आसानी से इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा? तो याद रखेंगे जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। अगर आप देखा जाए तो ये सितंबर चल रहा है, तो अभी भी आपके पास लगभग 5-6 महीने बड़े आराम से। आगे चला जाए, अब ये वैकेंसी देखते हैं। पे स्केल क्या है इसमें? तो जो लेवल 1 की ये जॉब है, ध्यान से देंगे कौन सी जॉब है? लेवल 1 की ये जॉब है। लेवल 1 की ये जॉब है। लेवल 1 की जॉब में जो बेसिक पे बनता है वो 1800 से बनता है, लेकिन जो इसमें एक पोस्ट है एनसीबी लेवल 3 में आती है, इसका जो बेसिक पे होता है वो 21,700। बेसिक पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैलरी में मैं बात करूं, चूँकि बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा बनेगी। तो याद रखें, अगर बात करें एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा सैलरी में अगर मैं बात करूं किसकी बनती है, तो वो आईटीबीपी की बनती है। सबसे ज़्यादा सैलरी बनती तो और भी पोस्टों की है, पर आईटीबीपी की सैलरी सबसे ज़्यादा बनती है। और बात करें कि मिनिमम सैलरी किसमें कितनी बनती है, तो मिनिमम सैलरी जो बनती है वो 40,000 के आसपास में बनती है। लगते ही आपको जो मिलता है वो लगभग 40,000, कहीं कहीं 39,000 भी होगा, पर कहीं कहीं 45,000 भी होता है। तो जो औसतन सैलरी होती है वो लगभग 40-41,000 के आसपास में आपके लगती ही बन जाती है। पोस्ट देखा जाए किसमें कितना पोस्ट है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। टोटल जो वैकेंसी है वो 39,481 वैकेंसी है, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए अगर हम बात करें, पुरुष वर्ग के लिए 35,612 और महिला वर्ग के लिए 3,869। महिला के लिए एसएसएफ में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। एसएसएफ में जो भी वैकेंसी हो किसके लिए है? पुरुषों के लिए। अभी ये वैकेंसी बढ़ेगी भी, आप इतना निश्चिंत ना रहें कि महिला हैं तो आपको एसएसएफ में नहीं मिल पाएगी जॉब। अब ये वैकेंसी बढ़ेगी। ये वैकेंसी अगर शुरुआती दौर में पिछले 21 में आई, फिर 22 में, 23 में जो भी वैकेंसी आई, जब भी आई तो ये हर बार बढ़ी है। केवल 21 में 25,000 थी, उस समय ये नहीं बढ़ी थी। उसके बाद ये बढ़ी ही है, 50,000 के आसपास में जाती है। इस बार ये उम्मीद है कि वैकेंसी बड़े आसानी से 50,000 के आसपास में चली ही जाएगी। बात ध्यान से देखा जाए, 100% वैकेंसी बढ़ेगी। ये तो हमने आपको बता दिया कि वैकेंसी किस में कितनी है। आगे चला जाए, एज लिमिट, सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है कि इसमें बच्चों की एज लिमिट कितनी है। तो ध्यान से समझें, 18 से 23 साल जो एज मांगा गया है वो जनरल के लिए मांगा गया। जो जनरल के लिए एज है वो 18 से 23 साल।
और डेट ऑफ बर्थ जो मांगा गया है इनका 1/1/2000, चूँकि इस वैकेंसी का नाम ही इन्होंने 2025 दिया है, 2024 में वैकेंसी एक चल रही है, प्रोसेस में है, कुछ समय में उनका फिजिकल होने वाला है। तो इस वैकेंसी का जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम क्या दिया, आप इतना समझिए कि 1 जनवरी, यानी अगर किसी बच्चे की अभी उम्र नहीं है, अगर 1-1.5 महीने उम्र कम है, तो इसका जो जो डेट होगा उम्र का, वो जो जोड़ा जाएगा वो 1 जनवरी से जोड़ा जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 18 साल वर्तमान में नहीं है, उससे थोड़ा सा 2-4 महीने कम है, तो वो भी इस फॉर्म को भर देगा। जब डेट जनवरी से जोड़ा जाएगा तो 18 साल हो जाएगा, मिनिमम एज 18 साल। ये SC ST को लेकर क्या कहा जा रहा है। अच्छा, जो जनरल में एज बताई गई है वो 1/1/2025 तक आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 1/1/2002, ये डेट ऑफ बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, 1/2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप जनरल में आ रहे हैं, तब आप ऑनलाइन करवा पाएंगे। अगर इससे आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं खा रहा, इसके बीच में नहीं है, फाइनली मान लिया जाए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2007 है, तब आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते। अगर यहीं पर बात करें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 है, तब भी आप ऑनलाइन नहीं करवा पाएंगे। तो अगर इसका इस डेट के बीच में आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका ऑनलाइन करवा सकते हैं GD का। SC ST में है तो आपको 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। 5 साल की छूट इसमें दिया जाएगा, किस में दिया जाए, तो याद रखेंगे 2002 में दिया जाएगा। 5 साल घटा लेंगे तो 1997 आएगा। OBC में 3 साल घटा लेंगे 1999 आएगा। ये एक सर्विस मैन का है। इनमें क्या होता है कि आप जितने साल सर्विस किए रहते हैं और ये 3 साल की छूट दे रहे हैं, तो सर्विस किए हैं और 3 साल की छूट मिली है, आपकी एक्चुअल एज में से उसे घटा दी जाता है। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन करवा सकते हैं। आगे चला जाए, इसी प्रोसेस में आगे भी है। ये 1984 में कुछ घटनाएं घटी थी, उनके लिए है। आगे चला जाए, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपके पास सेंट्रल की यानी भारत सरकार की, ध्यान देंगे, भारत सरकार की जाति होनी चाहिए। जाति, राज्य सरकार की जात सेंट्रल की वैकेंसी में नहीं चलता। सेंट्रल की वैकेंसी में आपके पास जो जाति होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। वो तहसीलदार पे आप जाएंगे, तहसील में बन जाती है। तहसील पे ना बने कहीं कहीं तो आपको कोतवाली लोग, उस मुख्यतः तहसील में ही ये बन जाती है। अच्छा, बात करें अगर आप EWS से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपका जिस सत्र में वैकेंसी आई है, 2024 में वैकेंसी आई है, नाम 2025 दिया गया, यानी 2024-25 का आपका जो EWS बना होना चाहिए वो 2024-25 का होना चाहिए। 23-24 का होगा तो मान्य नहीं होगा, 25-26 का तो बन ही नहीं सकता। तो 23-24 का होगा तो मान्य नहीं होगा। जो आपका EWS होगा वो 2024-25 का बना होना चाहिए। और जो OBC वाले हैं इनके लिए सेंट्रल की जाति होनी चाहिए। जनरल के लिए कोई भी जात सर्टिफिकेट नहीं लगता। मूल निवास आपका राज्य का होना चाहिए। तो वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब देख लेते हैं। आगे चला जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ध्यान से समझें। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। लेकिन इस बार अगर 18 साल से कम है तब भी आप फॉर्म को बड़े आसानी से भर लेंगे। NCC के मार्क कितने जुड़ेंगे, तो कुल मार्क का 5%। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो जुड़ेगा। कुल नंबर जैसे 160 है तो 160 का जब 5% आप जोड़ेंगे तो 16×5 80, यानी आपको 8 नंबर मिलेगा कुल मार्क का। जो आपका नंबर आएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में मान लिया जाए कि आपका जो नंबर आ रहा है वो 135 नंबर आ रहा है और आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 नंबर और मिल जाएगा, तो 135 से 140 हो जाएगा। उसके बाद ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, घटेगा बढ़ेगा, जो भी होगा, घटता नहीं है बढ़ता ही है। अगर आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है तो 2% नंबर दिया जाएगा, NCC का B है तो 3% नंबर दिया जाएगा। आगे चला जाए, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है।
एसएससी के सारे फॉर्म 100 रुपये के ही आते हैं। पैसा कम लगता है पर मेहनत बहुत लगती है। अब आते हैं, आगे चला जाए, मेन जो परिवर्तन क्लासेस आपके लिए मेहनत करेगा और मेहनत कराएगा वो इस बेस पर करवाएगा कि आपका एग्जामिनेशन, तो आपका जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, जो जीएस है 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, जो मैथ आएगा 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का। इंग्लिश ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, हिंदी ही करते हैं, 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का। ये मानकर चला जाए कि अब जीडी की वैकेंसी उस कट ऑफ पर जा रही है कि अगर आपका 140 में ये माना जाए कि अगर आपका 160 पूर्णांक में 160 में अगर आपका 140 नंबर नहीं आ रहा तो आप नौकरी लेने में असमर्थ रहेंगे। ये मैं रॉ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा। अगर आपका रॉ मार्क 140 के आसपास में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल भी एसएससी में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ आप पिछले 2-3 साल के देखिए, पाँव के नीचे से ज़मीन खसकाने तक का दम रखता है एसएससी का कट ऑफ। और एक बात ध्यान से समझिए, तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको तैयारी कैसे की जाएगी, तो अभी लास्ट इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को कि आपको इसमें करना क्या है, इस वैकेंसी में आपको करना क्या है, फीस के बारे में बताया गया है। अब ध्यान से समझिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, 20 क्वेश्चन 40 मार्क, 20 क्वेश्चन 40 मार्क, 20 क्वेश्चन 40 मार्क, 20 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल कितना हो गया? 160 क्वेश्चन। और कितना हो गया? 80 क्वेश्चन। और बात करें आपको टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम मिलेगा 60 मिनट। टाइम कितना मिलेगा? 60। तो याद रखेंगे, अगर आप बिगिनर हैं और आपको लगता है कि आप एसएससी जीडी निकालना चाहते हैं, तो याद रखेंगे आज के समय में बहुत ज़्यादा पढ़ने पर मत जाइएगा। अगर आप स्पेशली जीडी निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मिनिमम पढ़ना पड़ेगा और सटीक पढ़ना पड़ेगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। आप तैयारी कहीं से भी किए हों, आप कितनी ही साल से तैयारी क्यों ना कर रहे हों, पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर को सबसे बेहतर ढंग से लगाए हैं तो आपसे ज़्यादा नंबर लाने में किसी में क्षमता नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर को पढ़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर को पढ़ने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर आप 50-60 सेट, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, अगर आप 50-60 सेट प्रीवियस ईयर के लगा ले रहे हैं तो याद रखेंगे मिलता जुलता उसी टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलता है और बच्चे कर लेते हैं और अपना मैक्सिमम नंबर इम्प्रूव करते हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से आपके लिए परिवर्तन क्लासेस बहुत जल्द एक बैच अनाउंस करने वाला है और उस बैच में आपको सारे टीचर बताएंगे कि वो अपने किस रणनीति के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी, बिल्कुल ऑफ कोर्स फ्री होगा। और ये जो फ्री होगा ये आप समझेंगे कि किस हिसाब से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। इस बैच में आपको बताया जाएगा कि कितने महीने में कोर्स ख़त्म हो जाएगा और जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी परिवर्तन क्लासेस में मेन टाइम पर आपको वही चीज़ रिवीजन भी करवाया जाएगा, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, दूसरा वही चीज़ वही सेम पॉइंट आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा, यानी आप 2 बार कर लेंगे और आप 1-2 बार अपनी तरफ से जब पढ़ेंगे तो लगभग 4-5 बार आप इस डाटा को पढ़ लेंगे और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, तैयारी अगर आपकी है तो आप बड़े आसानी से हो जाएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वैकेंसी आती है जाती है, लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो बात किया जाए कि किस किस को लेकर, जैसे हिंदी बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म कीजिएगा तो हिंदी जो इसमें पूछी जाती है एकदम बेसिक लेवल की हिंदी पूछी जाती है। ये सारे बैच के बारे में हमने आपको बताया, बैच हमारा बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, ध्यान से आप समझिए। हाइट की मैं बात करूं तो जो हाइट इसमें लगेगी वो मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अच्छी खासी हाइट है। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अगर आप किसी और एरिया से आते हैं तो आपको, जैसे पहाड़ी इलाके से हैं तो आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। अब बात करें चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट। तो ये हो गया। अब रनिंग पर ध्यान देते हैं कि रनिंग कितने की होनी चाहिए। ध्यान से आप समझें। ये क्या है कि कभी भी कितनी भी नंबर लोग लेकर आए, पर हमारा जो कट ऑफ होगा वो 30% से कम जनरल में नहीं जा सकता, 25% से कम ओबीसी ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकता, 20% से कम अदर कैटेगरी में नहीं जा सकता। तो वर्तमान में जो कट ऑफ जाता है वो इनसे कम जाता ही नहीं है, इनसे ज़्यादा ही जाता है। तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आप ऑनलाइन करवाएंगे तो ऑनलाइन करवाते समय ये कोड दिया गया है। ऑनलाइन जब भी आप करवाएंगे तो आप फॉर्म में ये नहीं भर पाएंगे कि मेरी पहली पोस्ट पीएसएफ होगा, उसके बाद सीआरपीएफ होगा, उसके बाद एनसीबी होगा। इस तरह से आप नहीं भर पाएंगे। आप भरेंगे ए, बी, सी और डी। आप इस हिसाब से पोस्ट को भरेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता जो आप पोस्ट भरने में देंगे, तो ध्यान से समझेंगे, सबसे पहली प्राथमिकता जो आप पोस्ट भरने में देंगे, याद रखेंगे, आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो एसएसएफ, दूसरी प्राथमिकता एनसीबी, तीसरी प्राथमिकता सीआईएसएफ, एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया। फिर उसके बाद प्राथमिकता आप रखेंगे बीएसएफ। बीएसएफ के बाद जो आप प्राथमिकता रखेंगे वो एसएसबी। उसके बाद आप जो प्राथमिकता रखेंगे वो आईटीबीपी, उसके बाद सीआरपीएफ, उसके बाद असम राइफल। इनका कोड आप लिख लेंगे कि किस कोड से आप फॉर्म भरेंगे, यही सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। आप अब मेरी बात ध्यान समझिए। जैसे आप यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, तब तो आप अपनी पहली प्राथमिकता एसएसएफ या एनसीबी में से कोई एक रखेंगे, सीआईएसएफ रखेंगे। लेकिन अगर आप असम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के, पूर्वोत्तर के हैं, तब तो आपके लिए पहली प्राथमिकता असम राइफल होनी चाहिए। तो चूँकि आप अपने एरिया में रहेंगे, तो याद रखेंगे अलग अलग स्टेट के बच्चों के लिए प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा में हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए जो मैंने बताई है। और आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। अगर आप पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, तब आप एसएसएफ की जगह अपनी पहली प्राथमिकता असम राइफल को रखेंगे, जो भी आपकी प्राथमिकता अच्छी लगे। इस हिसाब से अगर रनिंग के बारे में बात किया जाए कि रनिंग कितना चाहिए, यहाँ पर रनिंग, तो ध्यान से समझिए। अगर आप मेल है तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मतलब 4.8 किलोमीटर, लगभग 4800 मीटर मेल है, और आपको 24 मिनट में पूरा करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। ये याद रखेंगे। ये आपकी फिजिकल के बारे में बात हो गई। तो याद रखेंगे, हमने आपको बता दिया कि हम किस हिसाब से आपके लिए कोर्स लेकर आने वाले। बिल्कुल आपको फ्री होगा, और याद रखेंगे उस बैच में जी तोड़ मेहनत की जाएगी। बहुत जल्द हिंदी की क्लास इसी चैनल पर लाया जाएगा। आप देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। याद रखेंगे आप ऑनलाइन करवाइए, तैयारी करवाने की जिम्मेदारी परिवर्तन क्लासेस की है। खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।